मेरी बात सुनिए, आप ये गलत कह रहे हो कि रामराज चल रहा है। जिस दिन से संविधान लागू हुआ है अम्बेडकर राज चल रहा है। विकास तो बेचारा पैदा ही नहीं हो पा रहा। विकास पैदा हो तो रोड पे नहीं घूम रहे होते हम। यूपी में बताइए, आप सरकारी स्कूल बंद कर दिए, गरीब का बच्चा पढ़ लेगा? कहाँ है हमारा, कहाँ है गरीब का? बताइए आप। गरीब कौन से गरीब है? मैं हिंदू माना, हमें हिंदू वोट के लिए माना जाता है। वो अपनी वोट बैंक बनाया, हिंदू का हटा दिया। हमें दलित आज दिन पिटते रहते हैं सर। 2027 में किसकी सरकार है? आयोग कह चुका है ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। ऐसे कैसे नहीं है? पंजाब में क्यों नहीं फिर मिले इन्हें वोट? बैलेट पेपर से अभी मतलब जिला पंचायत के डाले गए हैं, एक वोट मिला है बीजेपी का बैलेट पेपर से। तो मैं कहना चाहता हूँ सरकार को भी कि बैलेट पेपर से अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मतलब उस चीज को मतलब डालो ना, फिर बैलेट पेपर से करवाओ ना। बैलेट पेपर से चुनाव करवाओ, क्यों करवा रहे हो ईवीएम से? ईवीएम तो कांग्रेस लेकर आई थी ना। हाँ तो आज ये कांग्रेस ने करवाई तो कांग्रेस भुगत रही है ना इस चीज को। हम तो नहीं भुगतेंगे, हम तो नहीं भुगतेंगे। कांग्रेस ने करवाई है तो कांग्रेस भुगत रही है। वो तो कह रहे जनता हमें प्यार देती है, आशीर्वाद देती है। कहाँ दिया जाए? पंजाब में क्यों नहीं प्यार दिया जनता ने? पंजाब में क्यों नहीं दिया? अगर वो जीत जाए, हाँ अगर वो जीत जाए, ईवीएम हार जाए तो ईवीएम सही है? ऐसा कुछ नहीं है। कहाँ जीतने दे रहे हैं? क्यों पंजाब में ईवीएम से चुनाव नहीं हुआ था? तो कहाँ जीत कहाँ नहीं दे रहे? तो वो पंजाब में जो जीते हैं वो बैलेट पेपर से जीते हैं अभी। नहीं, जो जिला विधानसभा चुनाव हुआ था तो पंजाब सरकार हाँ? बनी है आम आदमी पार्टी तो की। वो तो वही जहाँ पे अगर मान लो 4 जगह बाजार लगा रहे तो एक जगह सब्जी बिकेगी नहीं। ये तो कोई बात नहीं। अगर हम 4 जगह बाजार लगा रहे हैं तो एक जगह सब्जी बिकना नहीं देंगे। ये इन्हें तो दिख रही है कि हमें मतलब 4 जगह बाजार लगाएंगे। ईवीएम से ही जीत रहा है, लेकिन देश का विकास हो रहा है, हिंदुओं का सम्मान हो रहा है। किस जगह पे विकास है? सम्मान तो विकास तो बेचारा पैदा ही नहीं हो पा रहा। विकास पैदा हो तो रोड पे नहीं घूम रहे होते हम। इसका जवाब मैं देता हूँ। विकास तो पैदा ही नहीं हो रहा, अंधविश्वास पैदा हो रहा है। कौन अंधभक्त है भाई? अंधभक्त पैदा हो ही रहे हैं सर। विकास अंधभक्त है? विकास हो कहाँ रहा है इस देश में? विकास होता रोजगार है नहीं आप भी जानते हो सर, ये अंधभक्त क्यों नहीं है? बताइए आप। मैं आज अंधभक्त है? अपनी बता रहा हूँ। विकास तो सर पैदा हो ही नहीं रहा, क्योंकि ये यूपी में बताइए, आप सरकारी स्कूल बंद कर दिए, गरीब का बच्चा पढ़ लेगा? सारे स्कूल हैं ये प्राइवेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं सर? वो इसलिए कर रहे हैं कि ये गरीब का बच्चा पढ़ेगा नहीं तो सवाल जवाब करेगा नहीं। पढ़ाई एक ऐसा हथियार है जो पढ़ेगा तो सवाल जवाब करेगा, नहीं अन्यथा करेगा ही नहीं। इनके गुलाम बने रहेंगे हम लोग। तो मंदिर, राम मंदिर तो बन गया जो चुनावी वादा था। राम मंदिर से रोटी मिल सर रही है। राम मंदिर से हमें रोटी मिल रही है क्या? आप बताइए, रोटी मिल रही है क्या हमें राम मंदिर से? वहाँ कोई कॉलेज होती तो गरीब का हॉस्पिटल बच्चा। होता। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, इस भारत देश में पढ़ाई फ्री कर दो ना, पता चल जाएगा। पढ़ाई फ्री कर दो, पढ़ाई फ्री कर दो ना, तो पता चल जाएगा कि कैसे विकास हो रहा है, क्यों नहीं विकास हो रहा। लेकिन अगर पहली बार हिंदुओं की सरकार बनी है, कोई गरीब का बेटा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बना है, तो आप लोगों को क्यों नहीं हजम हो रहा? सर हम कहाँ है हमारा, कहाँ है गरीब का? बताइए आप। गरीब कौन से गरीब है? कहाँ हमारा कोई बना है? मोदी जी चाय बेच रहे थे तो मोदी जी तो वो हमारी, किस जगह पे बेची है उन्होंने? मैं सर अपनी कह रहा हूँ, मैंने मोदी जी को वोट, मैं बीजेपी को वोट देना ही नहीं चाहता। मैं बीजेपी खुले आपके न्यूज चैनल से बोल रहा हूँ, बीजेपी को वोट जिंदगी में कभी नहीं दूंगा। जिंदगी में चाहे वो कितना भी विकास करे या कितना भी कुछ करे। जातिवाद सर हमें पता है ना कितने वहां तक बढ़ गया है जातिवाद। हिंदुओं को सम्मान तो बीजेपी दिलवा रही है। कहाँ से? हम हिंदू कहाँ? हम तो अम्बेडकरवादी है सर। हम अम्बेडकरवादी है। हमें हिंदू माना, हमें हिंदू वोट के लिए माना जाता है। वो अपनी वोट बैंक बनाया, हिंदू का हटा दिया। हमें दलित आज दिन पिटते रहते हैं सर। उन पर 80%, वो तो कह रहे 80% एक हो जाओ। तो 80% जिस दिन एक हो गए ना सर, तो जो 15% है उनको तो ऐसे कर देंगे ना। कौन है 15%? जिस दिन सर जिस दिन हम अपने चंद्रशेखर भैया की जो सरकार है ना, अरे वो कह रहे मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, 80% हिंदू एक हो जाओ। ऐसा क्यों हो जाएगा सर? एक चीज बताइए सर, 20% मुसलमान है और 80% हिंदू है, तब भी हिंदू खतरे में। मुझे ये बताइए, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। 200 साल ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि 20% मुसलमान है और 80% हिंदू है, तब भी हिंदू खतरे में। तो मैं ये कह रहा हूँ, पीएम और सीएम मुसलमान को बना दो ना, तो सारे मुसलमान खतरे में आ जाएंगे। उन्हें बना दो ना। लेकिन चुनाव के दौरान आप लोग ही वोट देते तभी ना सरकार बनती है। सर मैं कह रहा हूँ ना, हम तो देते ही नहीं। ईवीएम हटा दो बैलेट पेपर से। बैलेट पेपर से सर
वोटिंग करा दो, पता चल जाएगा। एक बार अपने निष्पक्ष में जब यूपी में 4 बार बहन जी की सरकार थी ना, जो अपने आप को सर छतरी समझते थे ना, वो कोने में बैठे रहते थे। और इसी बात को सर मैं, लेकिन आज बहन जी कहाँ हैं आप जानते हैं? बहन जी सर कहाँ है? बहन जी है वहाँ, हमें पता बहन जी का, हमारे बहन जी आदर्श है, हमारी आदर्श है। बहन जी का अच्छा नाम कभी नहीं बोलेंगे सर। यूजीसी की मुखालफत किया है उन्होंने। यूजीसी के लिए उन्होंने बोला होगा सर, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बोला होगा, लेकिन और भी नेता हैं, उन्होंने क्यों नहीं बोला? क्या हमारे ये चंद्रशेखर भैया ही बोलेंगे क्या? बताइए, राहुल गांधी ने क्यों नहीं बोला है? SC ST OBC के वोट लूटने का काम करते हैं, लूट उनकी आवाज क्यों नहीं निकली? अखिलेश भैया हैं, वो इधर उधर संविधान को लेके घूमते रहते हैं, वो क्यों नहीं घूम रहे? सर मुझे ये बताइए, हमारे साथ जो SC ST है, जो अच्छा, अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर चल रहा है, यूपी में राम राज चल रहा है, आपको क्यों नहीं हजम हो रहा? सर मेरी बात सुनिए, आप ये गलत कह रहे हो कि रामराज चल रहा है। जिस दिन से संविधान लागू हुआ है, अम्बेडकर राज चल रहा है। आप ये गलत कह रहे हो सर। रामराज, मैं किसी भगवान का विरोध नहीं कर रहा ना, मैं किसी भगवान को मानता हूँ, मैं किसी भगवान में आस्था नहीं रखना वो चाहता। योगी राज नहीं चल रहा। आप कह रहे हैं कि योगी राज बिल्डोर चल रहा है, वो जिसकी संविधान राज सत्ता, चल रहा है। देखिए, जिसकी गलत जो सत्ता है ना करेगा, सर, वो हक उसी भुगतेगा। का रहेगा। जो गलत करेगा वो भुगतेगा, चाहे मैं हूँ चाहे कोई है। उसमें योगी राज नहीं चल रहा, वो संविधान राज चल रहा है। ठीक है, संविधान के दायरे में सब कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। योगी जी अपने घर से संविधान नहीं बना के लाए जो योगी जी अपने जिस मर्जी को तोड़वा देंगे।